तुझे थोड़ी बहुत समझ है, लेकिन मेरे लिए तुम दोनों को मारना हथेली पलटने जितना आसान है। जैसे ही ये शब्द निकले, उसका हाथ धीरे धीरे सूपिंग की तरफ बढ़ने लगा। सूपिंग अभी भी शॉक में जकड़ा हुआ था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसके मास्क के पीछे भी उसकी कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है? मुझे तो डॉज कर लेना चाहिए था, लेकिन मेरा बॉडी यहीं लॉक हो गया है। अगले ही पल एक भयानक हमला नीचे गिरा जहां वो खड़े थे। पूरा एरिया ब्लास्ट हो गया। चारों तरफ की स्पेस तक फट गई। सूपिंग और उसके पेट्स जोर से जमीन पर जा गिरे। सब बुरी तरह घायल लग रहे थे। ओरली घबराकर चिल्लाया, ब्रदर सू। ओरली ने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। अपने बूढ़े और घायल शरीर के बावजूद वो 1000 आई डीमन की तरफ दौड़ पड़ा। सूपिंग को बचाने के लिए अचानक उसके सीने के पास एक छोटा वॉर्टेक्स प्रकट हुआ। उसने उस तेज टेल को निगल लिया जो उस पर वार करने आ रही थी। 1000 आई डीमन हंस पड़ा, तुम्हारी टेक्निक मेरी आर्मी को भी नहीं हरा सकी और तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो। जैसे ही ओल्ड ली पल भर के लिए रुका, उसकी अपनी टेल पीछे से प्रकट हुई, सीधे उसे भेदने के लिए। ये देखकर सूपिंग ने तुरंत अपने 2 पेट्स को आदेश दिया, उसे प्रोटेक्ट करो। रेड फ्लेम कैंडल ड्रैगन ने ओल्ड लाई की डिफेंस बढ़ा दी। स्टोन फोर्ट्रेस, वाइन आर्मर, हार्ड स्किन, आइस बोन्स और फायर क्लोक एक के बाद एक कई डिफेंसिव स्किल्स एक्टिवेट हो गईं। लेकिन 1000 आई डीमन बस वहीं खड़ा मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने बस उंगली चटकाई और उस प्रेशर से ओल्ड ली पीछे जा उछला। उसके मुंह से ताजा खून निकल पड़ा। उसका शरीर नीचे की बर्फ से टकराया। बर्फ टूटकर टुकड़ों में उड़ने लगी। सूपिंग घबराकर बोला, ओल्ड ली तुम ठीक हो? होठों पर खून लिए ओल्ड ली धीमी आवाज में बोला, फेट रेल्म की स्पेस फोल्डिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सूपिंग नहीं डरा। उसने ठान लिया, अगर भागने का रास्ता नहीं है तो हम साथ मरेंगे। ये सुनकर ओल्ड ली सन्न रह गया। क्या ब्रदर सू, तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत लंबी है। तुम यहाँ खुद को कैसे सैक्रिफाइस कर सकते हो? सूपिंग की आंखों से हल्की गोल्डन लाइट निकलने लगी, जिसे शायद कोई और देख नहीं पा रहा था। उसने पूरा ध्यान अपने एनिमी पे लगाया। उसकी स्पेस एबिलिटी बियन जितनी परफेक्ट नहीं है, उसकी रेंज शायद लिमिटेड है, उसकी कंट्रोल जरूर लिमिटेड है। अब मुझे बस इसी बार गैम्बल करना होगा। 1000 आई डीमन अभी भी आराम से खड़ा था। उसे सूपिंग की प्लान का अंदाजा तक नहीं था। वो हंसते हुए बोला, तू छोटा सा बंदर, तू तो मेरे एक बाल को भी छू नहीं सकता। सूपिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत डीमन सप्रेसिंग गॉड फिस्ट एक्टिवेट कर दी। खुद की तारीफ मत कर। उसके पंच से एक विशाल आग का हाथ निकला जो सीधे बर्फ पर खड़े उस हरे पेड़ की तरफ बढ़ा। मेरा टारगेट वो फ्रूट है। पेड़ ऐसा लग रहा था कि अब भी टूट जाएगा, लेकिन एक इनविजिबल बैरियर ने उसे बचा लिया। 1000 आई डीमन ने उंगली चटकाई, मैंने पहले ही कहा था, न तुम मुझे छू सकते हो और न ही उस फ्रूट को। स्पेस क्रैक खुला और अटैक वापस सूपिंग की तरफ लौट आया। सूपिंग ने तुरंत अपनी मुट्ठी कसी और उस पर पलटवार किया। ओल्ड ली चिल्लाया, ब्रदर सूपिंग, तुम्हारा अटैक वापस आ गया। लेकिन सूपिंग हल्का सा मुस्कुराया, यही तो मैं चाहता था। वो मुड़ा और ओल्ड ली के कंधे पर हाथ रखा। डायन ड्रैगन डॉग, पर्पल फायर ड्रैगन, जल्दी डिफेंस बढ़ाओ। तुरंत कई प्रोटेक्टिव स्किल्स एक्टिवेट हो गईं। फिर सूपिंग ने हाथ हिलाया, ड्रैगन डॉग, लिटिल स्केलेटन, फायर ड्रैगन, तुम लोग वापस जाओ। अगले ही पल वो रिफ्लेक्टेड अटैक उन दोनों पर गिरा और उन्हें दूर फेंक दिया। ये देखकर 1000 आई डीमन हंस पड़ा। अपने ही अटैक का इस्तेमाल करके भाग रहे हो? सूपिंग जोर से बोला, देखो हम बच निकले। लेकिन तभी ओल्ड ली के मुंह से खून निकल पड़ा। सूपिंग घबरा गया। ओल्ड ली तुम ठीक हो? उसने खून पोंछते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारा अटैक बहुत पावरफुल था। फिर उसने एक चमकता हुआ टोकन निकाला। ये 10 डायरेक्शन एस्केप टैलिस्मैन है, मेरे मास्टर ने दिया था जब मैं इस फॉर्मेशन में आया था। ये टैलिस्मैन हमें 10 डायरेक्शन हेवन लॉकिंग फॉर्मेशन से बाहर टेलीपोर्ट कर सकता है और 1000 आई डीमन के खतरे से बचा सकता है। सूपिंग खुश हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन ओल्ड ली का चेहरा गंभीर हो गया। उसने टोकन को देखते हुए कहा, लेकिन इस चीज की कीमत मेरी बाकी बची हुई आधी लाइफ। ये इसकी कीमत है, यूजर की आधी बची हुई लाइफ। मैं असल में इसे यूज नहीं करना चाहता था। सूपिंग ये सुनकर शॉक हो गया। क्या ये कीमत बहुत ज्यादा है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सूपिंग के बोलने से पहले ही ली युएनफेंग ने वो टोकन तोड़ दिया। तुरंत एक स्पेस क्रैक खुल गया। सूपिंग ने उसे संभाला। सीनियर, ली युएनफेंग ने अपना सीना पकड़ते हुए धीरे से कहा, तुम अभी जवान हो, कैसे तुम मेरी तरह एक बूढ़े आदमी के साथ यहाँ मर सकते हो? वैसे भी मैं भी अपने डिसेंडेंट्स को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। तभी 1000 आई डीमन पीछे से प्रकट हुआ। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी।
तुम लोग सोचते हो मेरे हाथ से बच जाओगे। उसने अपना हाथ उठाया जो गहरे लाल रंग में बदल चुका था और चिल्लाया, मर जाओ। लेकिन अचानक उसका अटैक रुक गया। लिटिल स्केलेटन सामने आ गया था और उसने उस अटैक को रोक लिया। सुपिंग चौंक गया। लिटिल स्केलेटन। ली युएन फंग भी हैरान था। ये बिना समन हुए खुद बाहर आ गया। तुम दोनों का बॉन्ड सच में बहुत गहरा है। थाउजेंड आई डीमन ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तो पहले तुझे ही खत्म करता हूँ। लिटिल स्केलेटन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। उसकी इटर्नल सिन इमॉर्टैलिटी टैलेंट एक्टिवेट हो गई। उसने अपनी सोर्ड पकड़ी और सीधे अटैक करने दौड़ा, लेकिन उस मॉन्स्टर ने सिर्फ एक फिंगर स्नैप से उसे घायल कर दिया। स्पेस गेट धीरे धीरे बंद होने लगा। सुपिंग ने हाथ बढ़ाया और चिल्लाया, लिटिल स्केलेटन वापस आओ। ली युएन फंग ने सिर झुका लिया। वो तुम्हारे समन को रिजेक्ट कर रहा है। जब कोई पेट अपने मास्टर का ऑर्डर तोड़ता है तो उस पर बहुत बड़ा मेंटल बर्डन आता है, यहाँ तक कि वो मर भी सकता है। उसे पता है अगर वो थाउजेंड आई डीमन को नहीं रोकेगा तो एस्केप टैलिस्मन का इफेक्ट टूट जाएगा। ये सुनकर सुपिंग चुप हो गया। उसने दांत भींच लिए। अगर ऐसा है तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। स्पेस गेट धीरे धीरे बंद होने लगा। बाहर से सुपिंग ने उसकी तरफ देखा और जोर से कहा, लिटिल स्केलेटन मेरा इंतजार करना। उसकी आंखों में पूरा डिटर्मिनेशन था। मैं जरूर वापस आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। आसमान में एक एंगल्ड स्पेस क्रैक खुला जिसमें नीली बिजली चमक रही थी। सुपिंग और ली युएन फेंग उसमें कूद गए। सुपिंग और लीतुआ उस चिलाह से नीचे जमीन पर आ गिरे। लीतुआ ने भौहें सिकोड़ ली। उसके होठों पर सूखा हुआ खून चिपका था। उसने धीमी आवाज में कहा, सौदरा मुझे सच में माफ करना, तुम्हारा पेट पीछे छूट गया। सुपिंग ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आवाज में चिंता साफ थी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था कि स्काई रेल्म लेवल का एक्सपर्ट अचानक सामने आ जाएगा। आपकी चोट कैसी है? पक्तवाली ने होठों से खून पोंछा, हल्का सा खांसा और बोला, मेरी कोर एनर्जी बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। मुझे किसी शांत जगह पर जाकर कल्टीवेशन करनी होगी, तभी रिकवर कर पाऊंगा। ये सुनकर सुपिंग एक पल के लिए चौंका, फिर खुद को संभालते हुए जल्दी से बोला, सीनियर आप 800 साल से भी ज्यादा समय तक इतने खतरनाक जगह पर लड़ते रहे हो। अब आराम करने का समय आ गया है। आपका फैमिली कहाँ है? मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। पाक्तवाली ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। सौदारा सुपिंग तुम इंतजार करना। जैसे ही मैं रिकवर करूंगा हम वापस चलेंगे और तेंकोराक केचिल को बचाएंगे। सुपिंग ने बिना हिचक जवाब दिया। ठीक है। सीन शिफ्ट होता है। एक विशाल शहर, डार्क क्लॉ सिटी, ऊंची दीवारों से घिरा हुआ। सुपिंग का पेट आसमान में रुकता है और कहता है, हम पहुंच गए। आगे सीनियर ली का फैमिली रेजिडेंस है। ये सुनकर पाक्तुआ धीरे से मुड़ा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। घर के पास पहुंचकर अजीब सा नर्वस फील हो रहा है। इतने सालों बाद पता नहीं मेरा घर कितना बदल चुका होगा। मैं खुद ही चला जाऊंगा। सुपिंग ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है पाक्तुआ, आप बस रिकवरी पर ध्यान दीजिए। मैं जल्दी ही अपनी पावर बढ़ाकर उस थाउजेंड आइज डीमन का सामना करने लायक बन जाऊंगा। फिर मैं आपको ढूंढने आऊंगा। इतना कहकर सुपिंग वहीं खड़ा रहा और देखता रहा कैसे पक्तुआली धीरे धीरे अपने एस्ट्रल पेट फॉर्म में बदलकर शहर के गेट की तरफ उड़ गया। कुछ पल बाद सुपिंग मुड़ा। उसकी आंखों में फिर वही डिटर्मिनेशन जल उठा। वो जोर से बोला, छोटे ड्रैगन फुल स्पीड में लॉन्ग जंग चलते हैं। अगले ही पल उसका पेट आसमान को चीरता हुआ क्लाउड्स के पार निकल गया। नीचे शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर सूरज की रोशनी में एक विशाल ड्रैगन की शैडो फैल गई। फिर अचानक सुपिंग का पेट हवा से प्रकट हुआ और धीरे धीरे जमीन पर उतर गया। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुई। सुपिंग सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ आगे बढ़ने लगा और उसी के साथ चारों तरफ हलचल शुरू हो गई। एक नई कहानी का आगाज होने वाला था।